गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 राइट हम होंगे कामयाब वो एक्सप्लेन किया था। वो पोएम थी राइट। छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि हम होंगे कामयाब, किस प्रकार से वो कामयाब होना चाहते थे वो सारा का सारा मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था राइट। तो अब मैं उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी आपको। वो वाली पोएम तो हमने समझ ली है राइट। अब मैं आपको ये अभ्यास जो दिया गया है टेक्स्ट बुक में वो एक्सप्लेन करूंगी राइट। तो अभ्यास दिया गया है पेज नंबर 72 पर और 73 और 74 पर राइट। तो उसमें पहला दिया गया है कि बोलने की बारी, उसके बाद है लिखने की बारी और भाषा संसार। ये तीनों चीज़ें तो कॉमन ही है राइट। ये चीज़ें तो हम फर्स्ट चैप्टर से करते ही आ रहे हैं। अब बोलने की बारी का पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ राइट। बोलने की बारी का पहला क्वेश्चन है कि कवि के मन में किस बात का विश्वास है। ये तो आपको पता ही है कि कवि के मन में किस बात का विश्वास है कि वो एक दिन अवश्य ही कामयाब होंगे। पर उसको आपको कैसा लिखना है, आपको इसे लिखना है कि कवि के मन में इस बात का विश्वास है कि हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेंगी राइट। कि कवि के मन में ऐसा विश्वास है कि हमें एक न एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेंगी राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सब जगह शांति हो, कवि ऐसा क्यों कह रहा है। क्यों कह रहे हैं कवि कि हर जगह पे शांति होनी चाहिए। क्यों उसको शांति चाहिए, हमारे देश में शांति नहीं है। मैंने आपको वो भी समझाया था राइट। तो उसका आंसर आपको क्या लिखना है, सब जगह शांति हो, कवि ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक दिन दुनिया में ईर्ष्या द्वेष, ईर्षा मतलब કે કોઈકની આપણે ઈર્ષા કરવી, અદેખાઈ કરવી। કોઈક પાસે મોટી 4 વ્હીલ હોય અને આપણી પાસે નાની 4 વ્હીલ હોય તો આપણને આપણી કાર ના ગમે અને આપણને એની જ કાર ગમે અને એમ થાય કે એની પાસે કેમ એવડી મોટી કાર છે, એટલે મનમાંથી આપણને એક જલન થાય, આપણને એવી જલન થાય એને કહેવાય ઈર્ષા રાઈટ। એકબીજાની ઈર્ષા કરવી, દ્વેષ, એકબીજાનું ખરાબ ઈચ્છવું રાઈટ, તો એને કહેવાય ઈર્ષા દ્વેષ आदि बुरी भावनाएं समाप्त हो जाएगी। कवि का मन में ऐसा विश्वास है कि एक न एक दिन हमारे देश में से इस ईर्ष्या और द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी। ऐसे जो बुरी बुरी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं मतलब किसी का बुरा चाहना, किसी की ईर्ष्या करना, किसी के बारे में हमें रोष, हमारे मन में रोष प्रकट होता है। रोष मतलब कि एकदम गुस्सो राइट। કોઈકના માટે આપણા મનમાં ગુસ્સો પ્રકટ થાય એટલે આવી બધી ભાવનાઓનો એક દિવસ અવશ્ય નાશ થશે और संसार में अमन और शांति का संदेश फैल जाएगा। कवि का मन में ऐसा विश्वास इसीलिए है कि हमारे देश में भी एक दिन शांति होगी। शांति मतलब किस प्रकार से, मानसिक शांति राइट। इसे मानसिक शांति कहते हैं। ये जो शांति की बात है ये युद्ध वगैरह उसकी बात नहीं है, ये हमारे मन की शांति के लिए कह रहे हैं कि हमारे मन में से भी एक दिन बुरी भावनाएं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष, ये सारी बुरी बुरी भावनाएं एक दिन अवश्य मिट जाएगी। उसी दिन हमारे देश में शांति छा जाएगी राइट। तो कवि इसीलिए कह रहे हैं कि उसे हमारे देश में शांति चाहिए। शांति तो है ही पर उस प्रकार नहीं जो वो चाहते हैं राइट। जिस दिन ये सारी बुरी भावनाएं मिट जाएगी, कभी समझ जाएंगे कि उसे सफलता मिल गई है राइट। हमारे मन में किसका डर नहीं होना चाहिए। हमारे मन में कौन सा डर नहीं होना चाहिए। हमारे मन में डर तो कई बात के होते हैं पर कौन सा ऐसा अहम मुद्दा है जो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। तो थर्ड का आंसर आप ऐसे लिखोगे कि हमारे मन में किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमारे मन में कोई भी चीज़ का डर होना ही नहीं चाहिए। किसी का से तात्पर्य देश के शत्रुओं से है।
हमारे मन में किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में किसी का आया तो उसका मतलब क्या है? उसका ताल्लुक हमारे देश से संबंधित है कि हमारे देश के जो शत्रुओं है उससे हमें डर नहीं लगना चाहिए। ये जो पाकिस्तान वाले हैं उसका हमें हर वक्त भय होता ही है मन में कि कब वो हमला बोल दे, क्योंकि तो वो लोग कभी भी हमला कर देते हैं, राइट। तो हमारे मन में हर वक्त ये बात सताती ही रहती है कि कोई दुश्मन देश वाले आकर हमारे देश में हमला ना कर दे। तो हमारे मन में ऐसी बात का डर होना ही नहीं चाहिए कि दुश्मन हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, राइट। हमें एकदम निडर बन जाना है, हमारे मन में कभी भी ऐसी बातें आनी ही नहीं चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि हमारे मन में किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। कौन सी चीज का पूछा गया है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किसी भी चीज का हमारे मन में डर होना ही नहीं चाहिए। किसी का तात्पर्य है कि हमारे देश के शत्रुओं, राइट। हमारे देश के जो शत्रु है उसका डर हमें नहीं होना चाहिए, राइट। ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने 3 क्वेश्चन समझ लिए, अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन समझा रही हूँ। इस कविता में कवि क्या कह रहा है? बताओ, इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? ये तो आपको पूरी की पूरी कविता जब आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तभी आपको इसका आंसर आएगा, राइट। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है पर है तो वही जो हमने समझा है, राइट। यहाँ पर आप बीच बीच में पेज तो देख ही रहे हो टेक्स्ट बुक के, राइट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस कविता में कवि कह रहा है कि एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी, दुनिया में अमन और शांति का संदेश फैल जाएगा। कवि के मन में विश्वास है कि हो ना हो एक दिन तो मुझे सफलता अवश्य मिल जाएगी, एक दिन दुनिया में अमन और शांति फैल जाएगी, चारों ओर ऐसा संदेशा फैल जाएगा कि हमारे देश में अब कोई किसी का दुश्मन नहीं है, मन से और कर्म से कोई किसी का शत्रु है ही नहीं, राइट। एकदम एक दिन ऐसी शांति छा जाएगी पूरे देश में। हम एक दिन साथ मिलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हम एक दिन सब लोग साथ मिलकर, ये लक्ष्य जो है ये कवि का अकेले का नहीं है, हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि एक न एक दिन हम सब लोग साथ में मिलकर इस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। हमें किसी का भय या डर नहीं है, हमें किसी का भी भय नहीं है, हम किसी से नहीं डरते हैं। मतलब बुरी बातों से नहीं, अच्छी बातों से नहीं, बुरी बातों से। मतलब कि आतंकवाद, आतंकवादी, इन सब चीज़ों का हमें भय लगता ही नहीं है, हम किसी से नहीं डरते हैं। वो सेंस में कवि कह रहे हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कौन हमें हरा सकता है बच्चों। हम निडर है और साहसी है। हम कैसे हैं? निडर है, एकदम बहादुर है, हम किसी से नहीं डरते हैं। और हम साहसी भी है, मतलब कि हमें कुछ साहस, मतलब कुछ कर गुजरने की हमारे मन में तत्परता है। हम किसी से नहीं डरते, हम ऐसे निडर बच्चे हैं। हम बिना किसी डर के अपने लक्ष्य की ओर एक साथ चलेंगे। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई भी डर के बिना, मतलब कि कोई भी डर हमें सताएगा ही नहीं। हम सब एक साथ चलेंगे अपने लक्ष्य की ओर, बिना डर रखे अपने मन में। तो ये पूरा का पूरा जो पोयम हमारा था ना, उसका एक्सप्लेनेशन था, राइट। इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी जो पोयम थी उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हम लोग एक दिन अवश्य सफल होंगे। किस में? तो एक दिन हमारे देश में अमन और शांति छा जाएगी। हम सब लोग एक साथ मिलकर चलेंगे तो हमें कोई नहीं डरा सकेगा। हम निडर और साहसी है, हमें किसी का भय या डर सताता नहीं है अब, राइट। तो ऐसी बातें इस 4th क्वेश्चन में आपको लिखनी है, राइट। आपको अपने से ही लिखनी है, राइट। जब एग्जाम में आएगा तो ये आप वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन तो नहीं याद रख पाओगे।
तो इसलिए क्या करना है आपको, आपको ये पूरी की पूरी पोयम एक बार पढ़ लेनी है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन याद ना रहे, पर पोयम आपने जो पढ़ी है वो आपको अवश्य याद रह जाएगी, राइट। तो उसके अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, कामयाब शब्द का क्या अर्थ है। हम लोग कब से कामयाब कामयाब बोल रहे हैं, पर इस कामयाब शब्द का अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए। इस कामयाब शब्द का अर्थ क्या है, हम किसी को कामयाब कब मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कामयाब शब्द का अर्थ क्या है और हम किसी को कामयाब कब मान सकते हैं। कोई कामयाब हो जाता है पर हम उसे कब कामयाब मान सकते हैं। आप लोग एग्जाम में पास हो जाते हो पर आप लोग बोल देते हो मुंह से कि हम लोग पास हो गए, तो कोई यूं ही नहीं मान जाता है, आपको उसे अपना रिजल्ट दिखाना पड़ता है। तो इस कविता में हम सब किसी को कामयाब मानेंगे, पर किसके आधार पर मानेंगे। तो उसका आंसर ऐसा आएगा कि कामयाब शब्द का अर्थ सफलता है। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि कामयाब शब्द का अर्थ सफलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कामयाब होना मतलब कि सफल होना, कामयाबी का अर्थ है सफलता, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता चल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, विश्वास तथा ईमानदारी से तरक्की पाता है तब उसे कामयाब माना जा सकता है। यहाँ पे कहा गया है कामयाबी मतलब कि किसी को रिजल्ट हमें नहीं दिखाना है, हमें अपने वर्तन में सुधार लाना है। किस प्रकार से, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच मतलब कि पॉजिटिव, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब કે કોઈક વિશે સારું વિચારવાનું, રાઈટ। કે કોઈ આગળ વધતું હોય તો વિચારવાનું કે હા સારું થયું, ભલે ને આગળ વધે, આપણે એનું ખરાબ નહીં ઈચ્છવાનું, એને કહેવાય સકારાત્મક સોચ। પછી બીજો પોઈન્ટ આમાં છે કે વિશ્વાસ તથા ઈમાનદારી, આપણામાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ। ઘણા વ્યક્તિઓ બધું વાંચીને જાય છતાં એના મનમાં વિશ્વાસ ન હોય કે એક્ઝામમાં લખી શકશે, રાઈટ। અને જે વ્યક્તિને વિશ્વાસ મનમાં હોય કે ભલે ને મેં વાંચ્યું ન હોય તો પણ હું એક્ઝામ તો સારી જ રીતે પાસ કરીને આવીશ, તો એ બે વ્યક્તિમાં ફેર શું છે કે એક તો જેને વાંચ્યું છે એના મનમાં વિશ્વાસ નથી ને જેને નથી વાંચ્યું એના મનમાં વિશ્વાસ છે। એવી જ રીતના આપણા મનમાં પણ કોઈ પણ વસ્તુ કરવા માટે પહેલાં તો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે નહીં આપણે આ કામ કરી શકશું। તો આપણા મનમાં પહેલાં સકારાત્મક સોચ એટલે કે આપણા વિચાર એકદમ સકારાત્મક સારા વિચાર હોવા જોઈએ, રાઈટ। ખરાબ નહીં વિચારવાનું ક્યારે કે હું આ નહીં કરી શકું, આ મારાથી નહીં થાય, રાઈટ। પહેલું તો સકારાત્મક સોચ, પછી બીજું છે એ વિશ્વાસ, રાઈટ। આપણા મનમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ। અને ત્રીજો મહત્વનો પોઈન્ટ છે ઈમાનદારી। આપણે હંમેશા ઈમાનદાર બનવું જોઈએ। ઈમાનદારનો અર્થ શું થાય કે એકદમ ઓનેસ્ટ, રાઈટ। એક્ઝામમાં તમે બેઠા હોય અને તમારી સામે જ બુક પડી હોય કે જેમાં બધા જ આન્સર આપેલા હોય, છતાં તમારી સામે કોઈ સુપરવાઇઝર હોય પણ નહીં અને તમે છતાં એમાંથી જોઈને ન લખો, એને કહેવાય ઈમાનદારી, રાઈટ। મેં તમને એટલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે તમને ખબર પડે, રાઈટ। વારંવાર એક્ઝામનું ઉદાહરણ એટલે આપું છું કે ક્યાંક ને ક્યાંક આની સાથે એના એક્ઝામ્પલ્સ છે એ મેચ થઈ જાય છે, રાઈટ। તો એને કહેવાય ઈમાનદારી કે સામે કોઈ જોવાવાળું નથી છતાં પણ તમે તમારા મનથી જે વાંચ્યું છે એ જ લખો છો પેપરમાં, એને કહેવાય ઈમાનદારી। તો આપણા બધા વ્યક્તિઓમાં આવી ઈમાનદારી હોવી જોઈએ। એક સકારાત્મક સોચ, બીજો વિશ્વાસ અને ત્રીજું ઈમાનદારી। આ 3 પોઈન્ટ હોય જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિમાં તો ત્યારે એ વ્યક્તિને કામયાબ થયો છે વ્યક્તિ એમ કહેવાય, રાઈટ। તો કામયાબી માટે આ 3 પોઈન્ટ યાદ રાખો અને કોઈ પણ વ્યક્તિમાં 3 પોઈન્ટ આપણને દેખાય તો એને કહેવાય એ વ્યક્તિ एकदम सफल છે, राइट। तो हम तभी उस व्यक्ति को सफल मान सकते हैं जब उस व्यक्ति में 3 गुण हो, राइट। तो बच्चों यहाँ पे बोलने की बारी के सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। मैंने ये 5 के 5 आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद आते हैं लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर। उसमें पहला दिया गया है कि कवि क्या कामना कर रहा है। कामना मतलब कि इच्छा, राइट। उसकी क्या इच्छा रह गई है, उसको क्या करने का मन है। तो उसका आंसर आएगा कि
कवि कामना कर रहा है कि एक दिन सारे संसार में अमन और शांति का वातावरण होगा। कविना मનમાં એવી ઈચ્છા છે अमन એટલે કે शांति, राइट। तो कवि के मन में ऐसी इच्छा है कि एक दिन पूरे विश्व में एक दिन पूरे संसार में एक दिन शांति होगी और अमन, एकदम બધા શાંતિથી રહેતા હશે, કોઈના માટે કોઈના મનમાં કઈ ખરાબ ભાવના હશે જ નહીં। एक दिन अमन और शांति का वातावरण होगा, ऐसा करने में हमें अवश्य सफलता मिलेगी। मतलब के कवि आ जे इच्छे छे एवं करवामां एने एक दिवस अवश्य सफलता मळशे। कवि शुं इच्छता हता कि एक दिवस पूरा संसारमां अमन अने शांति अने बधा भाईचाराथी ने रहता हशे। मतलब कि बधा पोतपोतानो कामथी काम राखता हशे, राइट। कामथी काम मतलब के कोईने बीजा प्रत्ये ईर्षा तो नहीं ज होय, राइट। एक दिवस एटली शांति अमारा संसारमां छवाई जवानी छे, राइट। तो कविनी आ इच्छा है कि आखा संसार में शांति छवायेली रहे। पछी बीजो क्वेश्चन है, कामयाब होकर क्या होगा? कामयाब होकर क्या होगा? कामयाब तो आप ले लोगे, कामयाब तो आप हो जाओगे, पर उसके बाद क्या होगा? कामयाब होकर आप क्या होना है? तो उसका आंसर है कि कामयाब होकर चारों ओर शांति फैल जाएगी। कामयाब हो जाएंगे ना तो सारे संसार में एक दिन शांति छा जाएगी, राइट। एक दिन पूरा संसार में एक दिन अमन और शांति और भाईचारे की भावना फैल जाएगी। फिर तीसरा, कवि को किसका डर नहीं है? मतलब कि कवि ने कोई वस्तु नो डर नहीं। तो एनो आंसर आवशे कि कवि को किसी भी बात का डर नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा है कि कवि को किसका डर है, पर यहाँ तो इसका आंसर है कि किसी भी बात का डर है ही नहीं। कोई एक चीज नहीं, किसी भी चीजों का उसे भय सताता है ही नहीं, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की राह पर चलने में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। उसे अपने लक्ष्य पर चलने के लिए किसी भी बात का डर नहीं है। हमें अपना लक्ष्य साधना हो तो हमारे मन में से पहले तो डर की बदबाकी होनी चाहिए, राइट। हमारे मन में कोई भी प्रकार का डर होना ही नहीं चाहिए कि ये चीज मैं कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो ये डर जब निकल जाएगा ना तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। कवि को किसी भी बात का डर नहीं है। उसे अपने लक्ष्य की राह पर चलने में किसी भी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सफलता उसे अवश्य मिलेगी। उसके मन में विश्वास है कि सफलता तो उसे मिलनी ही है, राइट। तो उसके मन में डर है ही नहीं, राइट। જ્યારે તમારા મનમાં વિશ્વાસ આવી જાય કોઈ વસ્તુ કરવા માટેનો તો તમારા મનમાંથી ડર આપમેળે ચાલ્યો જાય છે, રાઈટ। તો આ તો થર્ડ ક્વેશ્ચન। હવે છે ફોર્થ ક્વેશ્ચન અને લાસ્ટ क्वेश्चन, लिखने की बारी का। हम जीवन में किस प्रकार सफल हो सकते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप लिखना होता है, राइट। पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम जीवन में किस प्रकार सफल हो सकते हैं। हमारे जीवन में भी हमें सफल होना ही है, तो हम किस प्रकार हो सकते हैं? तो उसका आंसर आएगा कि हम जीवन में परिश्रम करके, पहला तो આપણે શું કરવું પડે? પરિશ્રમ मतलब કે મહેનત। કોઈ પણ વસ્તુ આપણે મેળવવી હોય તો મહેનત તો કરવી પડે ને। આપણે બેઠા બેઠા વિચારીએ કે જમવાનું આપણા મોઢામાં આવી જાય, ન આવે ને, તો ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે। આપણે હાથેથી રોટલી તોડવી પડે અને પછી મોઢામાં મૂકવું પડે, રાઈટ। તો જમવું હોય તો પણ એટલું તો આપણે કરવું જ પડે છે। તો અહીંયા તો આપણે સફળતા જોઈએ છે, તો આપણે પહેલા પરિશ્રમ તો કરવો જ પડે ને, राइट। तो हमें जीवन में परिश्रम करके, फिर दूसरा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर एक साथ बढ़कर चलना होगा तथा आपस में प्रेम भाव बढ़ाकर सफल हो सकते हैं। मतलब कि हमारे मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति में नहीं होता है वो चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, पर उसे हर बार उसी बात का डर रहता है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मन अड़ग होना चाहिए कि मैं ये चीज करूंगा ही, मैं ये चीज करूंगी ही। तो उस बात का आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी बात का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आत्मविश्वास की बात कही गई कि हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। हमारे मन में विश्वास के साथ लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
आगे बढ़ना है पर किस प्रकार? एक साथ चलकर। आप लोग अकेले ही चले जाओगे किसी लक्ष्य को साधने तो ये चीज भी मुमकिन नहीं है, हमें सबका साथ चाहिए होता है, राइट। अकेले आप सोचोगे कि मुझे ये काम करना है, कर तो पाओगे क्योंकि आपके मन में विश्वास है, पर किसी का, आपका फैमिली का सपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आप लोग बीच रास्ते में जब अटक जाओगे तब कौन होगा आपके साथ? तो यहाँ पर कहा गया है कि हम सबको एक साथ होकर चलना होगा तथा आपस में प्रेम भाव होना चाहिए, मतलब कि प्रेमથી બધું કામ કરવાનું, રાઈટ। મનમાં ક્યાંય ઉગ્ર રાખવાનું નથી આપણે, રાઈટ। આપણે ઉગ્રતા નથી રાખવાની, પ્રેમ ભાવ ને ભાઈચારાથી આપણે આપણા લક્ષ્યની તરફ વધવાનું છે, राइट। तो ऐसा सब करके हम सफल हो सकते हैं, राइट। तो ये थे लिखने की बारी के 4 क्वेश्चन आंसर। आपको ये बोलने की बारी और लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर आपको अपनी CW में लिखने हैं, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पेज दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 72, राइट। उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य पंक्ति को पूरा कीजिए। वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से देख कर इस टेक्स्ट बुक में आपको उसका आंसर लिखना है, राइट। होगी शांति चारों ओर से लेकर आपको यहाँ पे 6 लाइन दी गई है, राइट। तो ये 6 लाइन जहाँ कंप्लीट होती है वो वाली स्टैंजा आपको यहाँ पे लिखनी है, राइट। फिर आता है पेज नंबर 73। यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, भाषा संसार। उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे सारे वर्णों को अलग किया गया है, अलग करके उसका उच्चारण कैसे होता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो वो मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी, राइट। तो अब अभ्यास में आपको भाषा संसार दिया गया है, उसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए और समझिए और लिखिए, राइट। उसमें आपको क्या करना है? આપણે ગુજરાતીમાં આવે છે સંધિ છોડો અને સંધિ જોડો, રાઈટ। તો આ ઈ જ પ્રકારનો ટોપિક છે, રાઈટ। હિન્દીમાં પણ સંધિ છોડો અને જોડો આવે જ છે, રાઈટ। તો પહેલામાં આપણને હ વ્યંજન આપેલો છે, તો હ નું ઉચ્ચારણ આપણે કરીએ છીએ હ, રાઈટ। તો હ બોલીએ છીએ તો હ માં હારે કયા કયા વ્યંજન અને સ્વરનો સમાવેશ થાય છે? તો હ બોલીએ છીએ તો હ ની પાછળ આપણને અ સંભળાય છે, રાઈટ। તો આપણે હ પ્લસ અ લખેલું છે, રાઈટ। હ તો આપણને પાછળ અ સંભળાણું, રાઈટ। તો બધા જ સ્વર વ્યંજનમાં અ તો આવશે જ, રાઈટ। પણ માત્રા અનુસાર અનો, આનો, ઈનો અને સ્વરનો ઉપયોગ થશે, રાઈટ। વ્યંજન બોલીએ છીએ, વ્યંજનની સાથે સાથે અંદર સ્વર સમાયેલા જ હોય છે, રાઈટ। તો હ ને છૂટો પાડેલો છે, તો આ હ છે એ તો લખાણ જ, પણ હ ની નીચે આપણને એક આવી રીતના એક લાઈન દેખાય છે, રાઈટ, ક્રોસ લાઈન, રાઈટ। તો હ ની નીચે અને બધા વ્યંજનની નીચે એ લાઈન તો પહેલા આવશે જ, રાઈટ, અને પછી સ્વર લાગશે। તો હ ને આપણે છૂટો પાડીએ કે હ નું ઉચ્ચારણ કેવી રીતે થાય છે, તો હ પ્લસ અ એટલે બને છે હ, રાઈટ। પછી મ છે તો મ પણ એવી જ રીતે મ પ્લસ અ, આપણે આને કહીએ છીએ કે મ ખોડો કરેલો છે, રાઈટ। આ લાઈન છે આવી રીતે ક્રોસ, એને આપણે કહીએ છીએ કે મ અથવા કોઈ પણ વ્યંજન છે એને ખોડો કરેલો છે। આવું હંમેશા વ્યંજન મતલબ કે ક થી ને સ્ર સુધીમાં જ આવી રીતે આપણે ક્રોસ લાઈન કરવાની આવે, રાઈટ। સ્વરમાં ક્યારેય આવી રીતે નીચે આવી ક્રોસ લાઈન તમને જોવા મળશે નહીં અને કરવાની પણ નહીં, રાઈટ। જ્યારે સંધિ છોડતા હોય ત્યારે આને કહેવાય સંધિ છોડી, અને આ છે સંધિ આપણે જોડેલી જ આપેલી છે, આને આપણે છૂટી કરવાની છે, રાઈટ। પછી મ છે એ કેવી રીતે બનેલો છે? મ પ્લસ અ એટલે મ બનેલો છે, રાઈટ। હવે આપણને એક એક અક્ષરની તો ખબર પડી ગઈ, એક એક વર્ણને છૂટા પડતા આવી ગયો। હવે એવી જ રીતના એક સાદો શબ્દ આપેલો છે ભય, તો ભયને આપણે છૂટો પાડવો હોય તો કેવી રીતે પાડવાનું? જેમ આવી રીતે એક એક અક્ષરને છૂટા પાડ્યા એમ એક એક અક્ષરને આપણે અહીંયા છૂટા પાડશું, રાઈટ। તો ભ આપેલો છે તો ભ પ્લસ અ એટલે ભ છૂટો પડી ગયો, ભ બોલ્યા, રાઈટ। તો ભ પ્લસ અ, એવી જ રીતે ય, તો ય પ્લસ અ એટલે થઈ ગયું ય। તો આખું ભય કેવી રીતે બનેલું છે? ભ પ્લસ અ પ્લસ ય પ્લસ અ એટલે ભય બને છે,
ભ બોલીએ એમાં અ સંભળાય છે, ય બોલીએ એમાં અ સંભળાય છે, રાઈટ. તમે બોલીને એકવાર ટ્રાય કરી જોજો. હવે આપણને સાદા શબ્દ પણ છૂટા પડતા આવડી ગયા છે, રાઈટ. હવે આપણે એક માત્રા મતલબ કે બાજુમાં આની માત્રા આપેલી છે, રાઈટ. તો હવે આપણે એને છૂટા પાડવા હોય તો કેવી રીતે પાડવાના? તો આપણને હ છૂટો પાડતા તો આવડતો જ તો આપણે હ ને પહેલા લખી નાખવાનું. પછી અહીંયા જોવો તમને એક માત્રા આપેલી છે, આની માત્રા, રાઈટ. તો આની માત્રા આપેલી છે તો હ પ્લસ આ, રાઈટ. આની માત્રા છે એટલે આપણે આ લગાડીશું. અહીંયા કોઈ માત્રા નહોતી એટલે આપણે અ લખતા હતા. હવે અહીંયા આની માત્રા છે એટલે આપણે આ લખશું, હ પ્લસ આ એટલે બની ગયું હા, રાઈટ. હા બોલીમાં પાછળ આ સંભળાય છે એટલે આપણે અહીંયા લખશું આ. પછી થ આપેલું છે તો જેવી રીતે આપણે આગળના બધા શબ્દ પહેલા આગળના જે અક્ષર સાદા અક્ષરને છૂટા પાડીએ એવી જ રીતે થને પડશું થ પ્લસ અ. તો આવી રીતે બને છે હાથ, રાઈટ. એવી જ રીતના બીજો શબ્દ તમને તમારી જાતે કરવા આપ્યો છે. આ છે એ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પ્રિન્ટ આઉટ કરીને આપ્યો છે, રાઈટ. એવી જ રીતના તમારે બીજો શબ્દ બનાવવાનો છે, સાથ. તો સ પ્લસ આ એટલે સા બને અને થને છૂટા પડવા માટે થ પ્લસ અ એટલે બને થ. તો આ બની ગયો સાથ. સાત શબ્દ લખવા માટે આપણે આટલા શબ્દોની જરૂર પડે બોલવા માટે, રાઈટ. લખવામાં તો આપણે આટલું જ લખીએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે એનું ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યારે આટલા કુલ શબ્દો આટલા કુલ અક્ષરોની આપણને જરૂર પડે છે, રાઈટ. તો આથી સંધિ છોડવાની, રાઈટ. આને કહેવાય સંધિ છોડી અને આ તો આપણને સંધિ જોડેલી જ આપેલી છે, રાઈટ. તો આવી રીતે ઘણી વખત આપેલું હોય અને કીધેલું હોય કે હવે આ જે છૂટા છૂટા વર્ણો છે એનાથી તમે કયો શબ્દ બને છે એ લખો. તો આ તો તમને આ વખતે આપેલું છે, બરાબર. પણ બીજી વખત તમારે આને લખવાનું રહેશે, राइट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तो विलोम शब्द એટલે કે એકદમ ઉલટા અર્થ થતા હોય એ શબ્દ। તો શાંતિ તો અશાંતિ, पूरा तो अधूरा, आज तो कल, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, राइट। विश्वास तो उसका ऑपोजिट होता है अविश्वास, कामयाब तो नाकामयाब, राइट। तो ये सारे के सारे विलोम शब्द थे, आपको इस बॉक्स में से चुन चुन कर लिखने हैं, राइट। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मतलब क्या है, તમને 4 શબ્દો આપેલા છે, એ શબ્દોનો ઉપયોગ આખા વાક્યમાં ક્યાંક થઈ જતો હોય અને આખું સેન્ટેન્સ મિનિંગફુલ બનવું જોઈએ, રાઈટ। તો એવા 4 સેન્ટેન્સ તમારે આ વર્ડ્સને જોઈને લખવાના છે। પહેલો વર્ડ આપેલો છે कामयाब। कामयाब मतलब કે परिश्रम करने वाला ही कामयाब होता है, मतलब કે એવું સેન્ટેન્સ બનાવેલું છે કે परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में कामयाब हो सकता है। फिर दूसरा वर्ड दिया गया है शांति। भारत में सभी धर्म के लोग शांति से रहते हैं, मतलब कि भारत में આપણે જોઈએ છે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ બધા ધર્મના લોકો કેવી રીતે રહે છે, એકદમ શાંતિથી। તેવું સેન્ટેન્સ બનાવવાનું। પછી ત્રીજું છે વિશ્વાસ। तो विश्वासનું કોઈ સેન્ટેન્સ બની શકે कि मुझे विश्वास है कि इस वर्ष में मैं ही कक्षा में प्रथम आऊंगी, मुझे विश्वास है कि मैं ही कक्षा में इस साल प्रथम आऊंगी, राइट। तो इसे विश्वास वाला एक सेंटेंस आपने बनाया। फिर चौथा दिया गया है कि साथ साथ। तो भारत में सभी धर्म के लोग प्रेम से साथ साथ रहते हैं, राइट। तो ये सारे सेंटेंस आपको बनाना तो आता ही है, इस वर्ड्स के द्वारा आपको सेंटेंस बनाने हैं, राइट। फिर दी गई है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, उसमें एक पोयम दी गई है, वो आपको सिर्फ रीड करनी है, राइट। उससे कोई क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगी ही नहीं, उसमें से कुछ आएगा भी नहीं, राइट। आपको उसे सिर्फ रीड करना है, राइट। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको अपने CW में लिख लेनी है और टेक्स्ट बुक में लिख लेनी है, राइट। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए अभ्यास पुस्तिका के साथ। उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी वो अगले वीडियो लेक्चर में दिखाऊंगी, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।